व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कैसे कैसे फैल सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, किस प्रकार से फैल सकती हैं, तो ये क्वेश्चन में हमें बताना है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले जो बीमारियां हैं वो हवा के द्वारा फैल सकती हैं, पानी के द्वारा फैल सकती हैं, सेक्चुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है, या वेक्टर्स के द्वारा। वेक्टर मतलब मच्छर मक्खी, ठीक है, इनके द्वारा। तो बीमारियों के फैलने के और भी माध्यम हो सकते हैं, यहाँ पर हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो हवा के द्वारा जो फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज, यानी किसी व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती हैं हवा के द्वारा, जैसे टीबी, जैसे टीबी ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया। ठीक है, तो ये कौन सी बीमारियां हैं जो हवा में फैलती हैं। ठीक है, इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है खांसने या छींकने से हवा में इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। हाल ही में आपने कोरोना का नाम सुना होगा, 2020 में जो है कोरोना कोविड-19 काफी चर्चित रहा। तो ये भी क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है, हवा में फैलता है। ठीक है, फिर पानी के द्वारा फैलने वाली वाटर बॉर्न डिजीज कहलाती है, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पीने वाले पानी में मिक्स हो जाते हैं और वो उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रेवल करते हैं और बीमारी को भी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, फैला देते हैं। तो इस तरह से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, इनमें सबसे प्रमुख है कोलेरा, हैजा। ठीक है, हैजा जो है वो पानी से फैलने वाली बीमारियों में सबसे प्रमुख बीमारियों के रूप में जो है हमारे सामने है। फिर और देखें, मैं कुछ और एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। देखो, तो यहाँ पर जो है ये इस इमेज को आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ और एग्जाम्पल जो है दिखेंगे, जैसे कोलेरा तो हो गया, ठीक है, कोलेरा हो गया, और डायरिया हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया। तो ये सब जो डिजीज हैं ये पानी से फैलती हैं। इसके बाद जो है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनकी बात करें तो देखो, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती हैं, तो इनमें सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स। ठीक है, देखिए और बताता हूँ, और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इसी इमेज में देखो, तो हर्पीस, ठीक है, हर्पीस सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल हो जाएगी। जीका वायरस, हेपेटाइटिस, ठीक है, HIV वायरस। तो ये सब डिजीज जो है ये किससे फैलती हैं, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से जो पहले से इस तरह के किसी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आया हुआ हो या वो उससे प्रभावित हो। ठीक है, फिर थ्रू वेक्टर्स, ठीक है, मच्छर मक्खी मॉस्किटोज, इनके द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज में आप देखेंगे तो सबसे प्रमुख नाम हम देखें तो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया मच्छरों द्वारा, मॉस्किटो द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है। ठीक है, सभी जानते हैं मलेरिया कौन फैलाता है। मलेरिया मलेरिया जो है वो फैलाती हैं फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो द्वारा मलेरिया जो है वो फैलाया जाता है। तो क्लियर हो गया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं बीमारियों के फैलने के, हवा में, पानी में, सेक्सुअली ट्रांसमिशन द्वारा या वेक्टर्स द्वारा बीमारियां फैल सकती हैं। क्लियर।